एवरीवन वेलकम वन सेकेंड टू नायंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आपका APSSB प्रीवियस पेपर ऑफ जूनियर एस्टिमेटर। ये जूनियर एस्टिमेटर एग्जाम जो आपका 2021 में हेल्ड किया गया था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आपका जनरल इंग्लिश सेक्शन है, आपका इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो ईच सेंटेंस। देखिए यहाँ में देयर इज़ नॉट टी इन द फोर्ट। यहाँ में देखिए आपका इसका राइट ऑप्शन कौन होंगे। देयर इज़ नॉट टी इन द फोर्ट, यहाँ में मेनी, फ्यू, ए फ्यू, डी में दिया हुआ है आपका मच। यहाँ में देखिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपका देयर इज़ नॉट मच। ओके, देयर इज़ नॉट मच टी इन द फोर्ट, ये आपका राइट ऑप्शन होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज पुट इन द हाउस लिटिल, फ्यू, ए फ्यू एंड मेनी। यहाँ में देखिए आपका देयर वाज लिटिल होगा, यहाँ में देयर वाज लिटिल पुट इन द हाउस। ओके, देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। मनीहर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, सॉरी यहाँ में क्या होगा देखिए हमें मनीहर लिव्स इन द नियरेस्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस, फर्दर हाउस एंड लेटर हाउस। इसमें देखिए आपका यहाँ में नियरेस्ट हाउस भी राइट है, क्योंकि यहाँ में आपका आर्टिकल द दिया हुआ है। देन नेक्स्ट भी यहाँ में राइट है। आप लोग कमेंट करके आप बता दीजिए यहाँ में आपका, लेकिन मेरा तरफ से हम इसको राइट करेंगे आपका मनीहर लिव्स इन द, यहाँ में द का ये जो आर्टिकल्स दिया हुआ है, ये जो आपका नियरेस्ट हाउस, ठीक है। तो यहाँ में नेक्स्ट भी राइट है, और फर्दर एंड लेटर को लेके आप लोग डिस्कस हमको कमेंट में टेक्स्ट करिए। यहाँ में मेरा तरफ से मनीहर लिव्स इन द नियरेस्ट हाउस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बॉम्बे इज फ्रॉम दिल्ली देन कलकत्ता, पर्दर, लेटर, पर्दर एंड पार्डेस। इसमें से देखिए आपका सीधा से आपका पर्दर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, ही द बर्ड्स बट द मिस्ट। यहाँ में ही द बर्ड्स बट ही मिस्ट, यहाँ में आपका शूट डाउन, ही शूट डाउन द बर्ड, ये कभी नहीं होगा। शूट एट एंड शूट अप, देखिए यहाँ में ही शूट एट द बर्ड, ये बर्ड की तरफ शूट किया लेकिन ही मिस्ड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, ही ट्राइड टू स्मोक बट डिड नॉट सक्सीड। यहाँ में देखिए ही ट्राइड टू पुट आउट, गिव अप, डू अवे एंड गेट अवे। इसमें आपका सिंपल सा है, ही ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग बट डिड नॉट सक्सीड। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, द पायलट हैड बीन वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म बिफोर ही टुक अप, टुक अवे, टुक ऑफ एंड टुक ओवर। इसका सिंपल सा है आपका टुक ऑफ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए हमें, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं यहाँ में पढ़िए। इन द फर्स्ट अटैक द एनिमी वेयर कम्प्लीटली विप आउट ऑफ ए वे ओवर। इनमें से देखिए इन द फर्स्ट अटैक द एनिमीज वेयर कम्प्लीटली विप आउट, आपका ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव बीन इल लास्ट संडे। यहाँ में देखिए आई हैव बीन इल लास्ट संडे फॉर सिंस फ्रॉम बाय, आई हैव बीन इल फ्रॉम सिंस लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट संडे सिंस होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, और यहाँ में क्या बोल रहे देखिए दैट रूल इज एप्लीकेबल एवरीवन। देखिए हमें दैट रूल इज एप्लीकेबल विथ फॉर टू ऑन, यहाँ में देखिए आपका दैट रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। ओके, ऑप्शन सी। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, ही इज बीइंग एक्यूज द डीफ। देखिए यहाँ में ही इज बीइंग एक्यूज टू, फॉर और ऑफ एंड अबाउट। यहाँ में देखिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ में कौन होंगे देखिए, ही इज बीइंग एक्यूज टू, एक्यूज फॉर, ऑफ एंड अबाउट। इनमें से देखिए सबसे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है ही इज बीइंग एक्यूज ऑफ द डीफ। ओके, ऑप्शन सी राइट। देन क्वेश्चन नंबर 12, सी केम विथ मी टू सी द सर्कस, ये एलोंग ऑफ आफ्टर एक्रॉस। इनमें से देखिए सिंपल से आपका सी केम एलोंग विथ मी टू सी द सर्कस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन टेक डालना है आप लोग को। यहाँ में सी इज़ नॉट ए क्लेवर गर्ल, यहाँ में बोल रहे हैं कि ये जो क्लेवर गर्ल नहीं है। यहाँ में देखिए आपका ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होने से आप लोग हमेशा याद रखिए क्वेश्चन टेक में क्वेश्चन अगर नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ में देखिए सी इज़ नॉट ए क्लेवर गर्ल की बात कर रहे हैं यहाँ में, इजन ही, इज सी, वाज सी एंड नॉन ऑफ दिस। देखिए इनमें से देखिए आपका ये सेंटेंस जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है और साथ साथ में नेगेटिव है, इसलिए इसका यहाँ में आपका राइट ऑप्शन है इज सी, ऑप्शन बी राइट। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, द एग्जामिनेशन इज़ ओवर। यहाँ में देखिए एग्जामिनेशन इज़ ओवर की बात कर रहे हैं, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ में सिंपल प्रेजेंट ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस है तो ना, तो देखिए हमें जो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आपका
कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, और ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिंपल सा ये जो आपका द एग्जामिनेशन इज ओवर की बात कर रहा है। इज इट एंड इट एंड डज इट। ये हमें देखिए आपका ये क्वेश्चन जो ये सेंटेंस जो आपका पॉजिटिव है और क्वेश्चन टेक आपका नेगेटिव होगा, तो इनमें से देखिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इज इन इट। ओके, ये सिंपल सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर नो गुड होटल्स हियर। ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ये फिर आपका ये क्वेश्चन जो यहाँ में नो लगाएगा, ये भी आपका नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टेक आपका यहाँ में पॉजिटिव होगा। इज इन इट, इज देयर, आर देयर एंड आर्न देयर। यहाँ में देखिए आपका सिंपल सा है, देयर आर नो गुड होटल हियर्स। इसके लिए आपका राइट ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन टेक लगाना है आपको ऑप्शन सी, आर देयर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहे हैं, वी हैड नॉट मच टाइम। देखिए यहाँ में भी हम लोग को बताया गया कि ये जो आपका वी हैड नॉट मच टाइम, ये सेंटेंस जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ में देखिए नॉट की फिर यहाँ में नॉट जो बोल रहे हैं कि आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है अभी, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन टेक जो पॉजिटिव होगा, हैडंट वी, हैव वी, हैवंट वी एंड हैड वी। इनमें से देखिए ऑप्शन डी, हैड वी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, कमला नीड्स हेल्प, डज ही, डजंट सी एंड वन सी एंड विल सी। इनमें से देखिए कमला नीड्स हेल्प, ये सिंपल सा वो सेंटेंस है आपका। ये जो आपका नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो आपका ऑप्शन बी, डजंट सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग। देखिए वन वर्ड इसके लिए देना है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन जिसको अपने आप से लिखने वाला लाइफ हिस्ट्री को क्या बोलता है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कैलीग्राफी एंड बिब्लियोग्राफी। देखिए यहाँ में आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये आपका ऑटोबायोग्राफी। ओके, देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है यहाँ में देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द मिस स्पेल को आप लोग यहाँ में देखना है, फेमिलियर, सिमर, हमर एंड ग्रामर। देखिए यहाँ में ग्रामर में ई नहीं होना, ये जो आपका ए होना चाहिए था, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक है यहाँ में। प्रोजेक्शन, एजुकेट, कर्व एंड हेडक्वार्टर। इनमें से देखिए आपका एजुकेट, ये ई जो नहीं होना चाहिए था यहाँ में, ई, ठीक है। यहाँ में एजुकेट जो सिंपल सा होता है, EDUCAT, एजुकेट। मिस, शेप, ब्लेप, डिप एंड ग्रिप। इनमें से जितना भी यहाँ में ब्लेप, डिप, शेप, ग्रिप, ये सब राइट है। यहाँ में जो गलत है आपका ए, यहाँ में आई जो पहले होना चाहिए, ई। देखिए यहाँ में ब्लीप का जैसे ना, आई जो पहले होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 22 का प्रोफेशन, पोसेशन एंड ओकेजनल। तो यहाँ में ओकेजनल जो गलत है, यहाँ में सिंगल एस होना है, यहाँ में एस डबल लिखा हुआ है, इसके लिए ये गलत है। देन क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है यहाँ में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड प्लस। देखिए हमें द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन देखिए फ्लोरा, म्यूजियम, जू एंड फाना। आपका यहाँ में आपका सिंपल सा है, ये फ्लोरा जो है आपका प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन होता है, तो एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन होता है आपका फाना। ओके, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 24, ए बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंट टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट्स इन ट्रायल्स, एसोसिएशन, काउंसिल एंड बार, जूरी। इनमें से देखिए आपका जो क्रिमिनल लुक का एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए आपका जूरी लुक को अपॉइंट किया जाता है, जूरी, डी। देन क्वेश्चन नंबर 25, स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम गॉड्स और हीरोज। देखिए स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम गॉड्स और हीरोज का होता है, और एपिक्स, एलेगोरीज एंड लेजेंड। तो सिंपल से आपका लेजेंड, और अभी हम लोग का लेजेंड है सचिन तेंदुलकर। आपका क्रिकेट अभी आप लोग देख रहे थे ना, ये वर्ल्ड कप। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट में अभी हम लोग को लगता है कि शामी होगा, जो बॉलर है, बहुत बढ़िया बॉलर है शामी। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 में अभी देखिए, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट, डर्माटोलॉजी जो आपका ये स्किन डॉक्टर होता है, एंड गाइनिकोलॉजिस्ट, तो ये आपका प्रेग्नेंट को देखता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स, एंड पोडियोट्रिस एंड पेडिएट्रिशियन। तो यहाँ में आपका सिंपल सा है, जो बच्चा लोग को जो ट्रीटमेंट करता है उसको हम लोग बोलता है पेडिएट्रिशियन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए यहाँ में किस को हम लोग डालना है, आई शल, शुड, कैन, माइट। यहाँ में सिंपल सा है देखिए आपका, आई शॉल भी 18 नेक्स्ट मंडे ना, नेक्स्ट मंडे में उसको 18 ईयर्स होगा। देन क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, और ये क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए हमें ये क्या बोले, आई डू इट व्हाट एवर हैपन। देखिए हमें आई कैन डू इट्स व्हाट एवर हैपन्स,
आई विल, आई शॉल, आई मे। देखिए यहाँ में सबसे अप्रोप्रिएट होता है इनमें से। देखिए आई कैन, आई शॉल, आई मे, आई विल, ये जितना भी दिया है सब अप्रोप्रिएट है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका आई विल। ठीक है, आई विल डू इट व्हाट एवर हैपेंस। देन क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, सोल यू स्पीक फ्रांस, मस्ट यू स्पीक फ्रांस, एंड माइट यू स्पीक फ्रांस, एंड यू स्पीक फ्रांस। इनमें से देखिए आपका, इसको आप लोग भी कमेंट करिए और मेरे तरफ से आप लोग को हम यहाँ में राइट कर देंगे। और देखिए यहाँ में सबसे अप्रोप्रिएट होता है माइट यू स्पीक फ्रांस, मस्ट यू स्पीक फ्रांस, सोल यू स्पीक फ्रांस। इनमें से होगा ये एन दी जो आर्टिकल जो यहाँ को भी नहीं आएगा। देखिए सोल यू स्पीक फ्रांस, मस्ट यू स्पीक फ्रांस, एंड यहाँ में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन, तो माइट यू स्पीक फ्रांस। देखिए इनमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट होता है आपका माइट यू स्पीक फ्रांस। ओके, ये यहाँ में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 30 होगा। ये क्या बोल रहा है, यू प्रॉस्पर इन ऑल दैट यू डू। देखिए यहाँ में विश, ये सेंटेंस जो आपको विश कर रहा है, तो यहाँ में माइट, शॉल, वुड, मे, इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट होता है आपका मे। ओके, ये सिंपल सा है, मे यू प्रॉस्पर इन ऑल दैट यू डू। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, fill in the blank in the following sentence with the correct form of the words given in the bracket। यहाँ में देखिए, the new dancing was greeted with a thunderous applause by the audience। सेंसेशन, देखिए सेंसेशनल यहाँ में दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है सेंसेशन, सेंसेशनल, सेंसोरी एंड सेंसेशनरी। यहाँ में देखिए आपका, यहाँ में नाउन आना चाहिए। देखिए द न्यू डांसिंग सेंसेशन यहाँ में होना चाहिए, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। द न्यू डांसिंग सेंसेशन was greeted with a thunderous applause by audience, right? Then question number 32, for 3 days he slept and did nothing। एब्सोल्यूट, यहाँ में देखिए आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटिस, एब्सोल्यूटली एंड एब्सोल्यूटाइज। यहाँ में आपका ये सबको मालूम होगा, ये जो एब्सोल्यूटली होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ में क्या बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 33, द स्ट्रेंग लुक अराउंड, क्यूरियसिटी, क्यूरियसनेस एंड क्यूरियसली। आपका ये भी सिंपल सा है, द स्ट्रेंग लुक अराउंड क्यूरियसली। ओके, then question number 34, the businessman went on till he became bankrupt। speculating and speculator। इनमें से देखिए आपका businessman went on speculation। ओके, ऑप्शन बी इज आवर ऑप्शन, यही ब्रैकेट में जो दिया यही कोड आएगा यहाँ में। एंड क्वेश्चन नंबर 35, all the have been complete। अरेंज का यहाँ में डालना है, तो अरेंज एंड अरेंजमेंट एंड अरेंजेबल, इनमें से देखिए सबसे अप्रोप्रिएट है आपका, यहाँ में नाउन आना चाहिए। ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड, आपका ये जो नाउन होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहे हैं यहाँ में, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा। और ये क्या बोल रहे हैं आप लोग को, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। देखिए आपका साइनोनिम को यहाँ में देखना है, मेकिंग ए पुश ओवर सिंपल टास्क डज नॉट रियली हेल्प, अननेसेसरी वरी, नॉइज, जॉक एंड कंप्लेंट। इनमें से देखिए पुश का आपका सेम मीनिंग होता है आपका कंप्लेंट। ठीक है, मेकिंग ए कंप्लेंट ओवर सिंपल टास्क डज नॉट रियली हेल्प होगा यहाँ में। देन क्वेश्चन नंबर 37, द एडोन क्रिसमस ट्री वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द चर्च, स्पेक्टेकुलर, बेयर, वाइट एंड डेकोरेटेड। तो एडोन का सेम मीनिंग होता है आपका डेकोरेटेड, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ में क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ में पिक अप द करेक्ट साइनोनिम। यहाँ में भी आपको साइनोनिम ही ढूंढना है। देखिए पेड का साइनोनिम होता है आपका प्रूफ, पेम, रिफोर्स एंड ट्रस्ट। देखिए आपका पेड का साइनोनिम होता है आपका ट्रस्ट। ओके, त्रियम का साइनोनिम क्या है, साइनोनिम यहाँ में आपको पूछा गया है। त्रियम का साइनोनिम जॉय, एक्साइटमेंट, गेन एंड विक्ट्री। इनमें से त्रियम का होता है आपका विक्ट्री। एंड प्रिडिक्ट का एक्सप्लेन, फोरटेल, एजार्ट एंड ऑब्जर्व। इनमें से देखिए आपका जो प्रिडिक्ट जो आगे बताता है, फोरटेल, जो फोरटेल मतलब पिक्चर का बारे में बताना। ठीक है, देन कॉन्साइज का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ब्रीफ एंड नॉन ऑफ दिस। देखिए कॉन्साइज का होता है ब्रीफ, ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने उसको हम लोग कॉन्साइज बोलते हैं ना। देन क्वेश्चन नंबर 42, आपका क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे हैं यहाँ में, क्वेश्चन नंबर 42 में ये बोलेगी आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। देखिए यहाँ में आपका इंग्लिश सेंटेंस में आपका 4 टाइप्स होता है, तो ना यहाँ में 4 टाइप्स होता है आपका, ये 4 टाइप्स होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, जो एजर्टिव सेंटेंस। देखिए यहाँ में हाउ कोल्ड इज वाटर इज। देखिए यहाँ में आपका हाउ कोल्ड दिस वाटर इज, यहाँ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस एंड
इम्परेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनमें से देखिए आपका सिंपल सा है हाउ कॉल्ड। देखिए ये लास्ट में इस टाइप का सिंबल लगाया जाता है ना, तो इस टाइप का सिंबल हमेशा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको आप लोग ये सिंबल को हमेशा देखना है। सेंटेंस का एंड में अगर ये इन्वर्टेड ये वाला लगा आई लगाता है तो ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं यहाँ में देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ में देखिए, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 ये बोल रहा है बी केयरफुल। तो बी केयरफुल यहाँ में क्या है, डिक्लरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए आपका यहाँ में बी केयरफुल जो होता है आपका यहाँ में इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये जो बी केयरफुल मतलब किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है अपना आपको चंबल के रखिए बोल के ना, तो ये इम्परेटिव होता है। और देखिए यहाँ में हम जो पहले बोला था एजर्टिव ना, एजर्टिव मतलब डिक्लरेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 43 का हम लोग का ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए प्लीज़ ओपन द विंडो। यहाँ में भी रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को प्लीज़ ओपन द डोर। ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको भी हम लोग ज़्यादा नहीं देखेगा। एंड यहाँ में क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए हमें व्हाट इज़ योर नेम। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन जो होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सबको पता है ना। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर होता है आपका यहाँ में 46 सी इज़ ए गुड एथलेट। इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एजर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनमें से देखिए सी इज़ ए गुड एथलेट मतलब ये जो डिक्लेयर कर रहा है डिक्लरेटिव सेंटेंस है। जो डिक्लरेटिव सेंटेंस मतलब एजर्टिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ में क्यों ये डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि ये जो बताता है कि उसका बारे में वो जो एक गुड एथलेट है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा है, तो ये डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, एजर्टिव सेंटेंस। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। आपका क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा। और ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो ये जो आपका सब्जेक्ट को यहाँ में हम लोग चुनना है और ये बच्चा लोग का है, इसको हम नहीं करने से भी ठीक था, लेकिन वीडियो बना रहे तो हम इसको बताएगा और इसको हम बता के भी हम खुद को भी शर्म लग रहा है। और मिस्टेक करने से आप लोग हमको कमेंट कर दीजिए। और क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको क्लास 2-3 का बच्चा को हम लोग स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है। तो देखिए सी विल कम टुमारो, ठीक है, इसको बता के हम भी असली का बोल रहे हैं, हमको भी शर्म लग रहा है। तो यहाँ में क्वेश्चन करने वाला लोग भी खुद शर्म होना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का नकली क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मेरा तरफ से, ठीक है। फिर भी आप लोग बुरा नहीं लगना है और ऐसा आया है तो आप लोग मौका पैदा उतारना है, यहाँ से आप लोग अच्छा मार्क उतारना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको पूछा गया कि सी विल कम टुमारो ना, यहाँ में सब्जेक्ट जो सी होगा, इसमें से देखिए सी कम, ये विल टुमारो ये तो कभी नहीं होगा ना, ये सब्जेक्ट होता है आपका ये माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। यहाँ में भी आपका देखिए इनमें दी ये लोग को चेक करिए, ये भी आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, माई ब्रदर। एंड व्हाट इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल के बारे में यहाँ में बोला ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो, तो ये टेबल है और यहाँ में हु इज़ देयर, तो हु होगा यहाँ में सब्जेक्ट। इसी का साथ आप लोग का ये जनरल इंग्लिश सेक्शन यहाँ में कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।